हेलो एवरीबॉडी, मैं सचिन कुमार करता हूं स्वागत आपका टूल ब्रेन्स पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 3 इन द अर्लियर सिटीज़। देखिए, जो क्लास 6 में है ये वीडियो क्लास 6 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। बाकी जो भी साथी यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं और क्लास 6 टू 10 तक की हिस्ट्री को ख़त्म करना चाहते हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में चैप्टर में जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उन्हें पिक्चराइजेशन के साथ एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, पिक्चराइजेशन के साथ उन्हें एक्सप्लेन किया गया है जिससे कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके सारे डाउट्स अगर क्लियर हो जाते देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल्स। अब बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेविंग एंड ओल्ड बिल्डिंग्स। ये एक हेडिंग दे रखी है कि हमें यानी पुरानी बिल्डिंग्स को बचाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, यानी कि दो बच्चे होते हैं, एक का नाम है जसपाल और एक का नाम है हरप्रीत। ये अपने घर के बाहर एक लेन में क्रिकेट खेल रहे थे। और यहीं से क्या होता है, यहाँ से जब ये क्रिकेट खेल रहे थे तो अचानक से यानी कुछ लोगों को देखते हैं, कुछ लोगों को नोटिस करते हैं और उन्हें सुनते हैं कि यानी कि कुछ लोग जो हैं पुरानी सी बिल्डिंग के बारे में बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रहे थे। जिसे बच्चे ये क्या बोलते हैं, हॉन्टेड हाउस कहते हैं। क्या बोलेंगे उसे? हॉन्टेड हाउस कहते हैं ये बच्चे पुरानी बिल्डिंग्स को। अब वहाँ पर लोग इस पुरानी सी बिल्डिंग के बारे में क्या चर्चा कर रहे थे, लुक एट दिस आर्किटेक्चर, देखना इस आर्किटेक्चर को कैसा आई। उसमें से एक व्यक्ति कहता है और इसमें से यानी कि एक वीमेन कहती है देखना यहाँ इसकी जो फाइन वुड कार्विंग है वो कैसी है। तो इस तरीके से इस बिल्डिंग्स के बारे में चर्चा की जा रही थी। अब क्या होता है, देखिए, हमें अगर पुरानी बिल्डिंग्स को बचाना है तो देखिए हमें एक मिनिस्टर को एक लेटर लिखना चाहिए उनके लिए कि इनके लिए कुछ ऐसा अरेंजमेंट करें और इन्हें रिपेयर कराएं कि इन्हें ब्यूटीफुल हाउसेस को प्रिजर्व किया जा सके, यानी कि इनकी सुरक्षा की जा सके, इन्हें बचाया जा सके। अब देखिए, यहाँ पर एक बात सोचने वाली है कि ओल्ड बिल्डिंग्स के बारे में या फिर ओल्ड बिल्डिंग्स को लेकर लोग इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है तो लोग जो यानी कि इन्हें देखने के लिए इन्हें या फिर इनमें इंटरेस्टेड क्यों हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम पढ़ेंगे स्टोरी से। यहाँ पर ये स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। जैसे क्या होता है कोई भी बिल्डिंग्स बनी होती है उसकी कोई ना कोई कहानी ज़रूर होती है। तो यहाँ पर पहले हम हड़प्पा की स्टोरी सुनेंगे। तो हड़प्पा पहले बता दूँ है क्या, ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं, ये किसी एक जगह का नाम है। इट्स द नेम ऑफ द प्लेस। ठीक है, ये किसी एक प्लेस का नाम है। अब क्या होता है, देखिए, नियरली 150 years ago when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of हड़प्पा प्रेजेंट पाकिस्तान। क्या होता है, देखिए 150 साल पहले, लगभग 1856 में, लगभग यानी कि इतना टाइम था 1856 में, रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था पाकिस्तान में। ठीक है, कहाँ पर, यानी कि पंजाब में, यानी कि पंजाब जो कि कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान वाला पंजाब, यहाँ पर रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था। अब यहाँ के जो इंजीनियर्स थे वो यानी कि उन्हें एक अचानक से एक जगह दिखाई देती है। क्या नाम था उसका? हड़प्पा। एक जगह दिखाई देती है, क्या नाम है उसका? हड़प्पा। ये साइट उन्हें दिखाई दे जाती है अचानक से, जिसे यानी कि जानने के लिए उत्सुक भी रहते हैं कि क्या है ये। अभी यानी कि जो हड़प्पा है हमारा कहाँ पड़ेगा? ये पाकिस्तान में पड़ेगा। ठीक है, इट कम्स इन द पाकिस्तान। अब देखिए क्या है, टू देम इट seemed like a mound that was rich source of ready-made high-quality bricks. So they carried of thousands of bricks from the walls of the old buildings of the city to build railway lines. Many many buildings were completely destroyed. अब देखिए, जहाँ पर ये रेलवे लाइन बना रहे थे वहाँ पर क्या था, ईंटों की जरूरत पड़ रही थी। अब है ना, यानी कि ढेर सारी ईंट जो यानी कि इस हड़प्पा में दिखाई दे रही थी। क्योंकि देखना यहाँ पर यानी कि एकदम उसका माउंड यानी कि ईंटों का एक टीला बना हुआ है। ऐसा करेंगे, अगर हमें रेलवे लाइंस बनानी है तो हम यहीं से ईंटों को इकट्ठा कर लेंगे, या फिर रेलवे लाइंस बनाने में जो भी ईंट की ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहीं से ले लेंगे फिर। ठीक है, जो हड़प्पा जो प्लेस है यानी कि ये जो जगह है यहाँ पर जो बिल्डिंग्स बना रखी हैं
यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से ईंटों को ले लेंगे और रेलवे लाइंस में लगा देंगे, ठीक है। अब ऐसा करने के लिए यानी कि रेलवे लाइन बनाने के लिए कई बिल्डिंग्स को इन्होंने डिस्ट्रॉय भी कर दिया, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया इन्होंने बिल्डिंग्स को। फिर इसके बाद क्या होता है, देखिए देन अबाउट 80 ईयर्स एगो, लगभग यानी कि 80 साल पहले, 80 साल पहले की बात है। अब क्या होता है कि आर्कियोलॉजिस्ट found the site and realized that this was one of the oldest cities in the subcontinent। यानी 80 साल बाद यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट को पता लगता है इसके बारे में, और वो जब यानी कि इसको देखते हैं और रियलाइज करते हैं यानी कि ये सबसे पुराना शहर है सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। सबसे बेहद ज़्यादा पुराना शहर है, वो पुराना शहर है ये सब कॉन्टिनेंट में। एज दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, all other sites from where similar buildings were found were described as हड़प्पन। अब क्या था, यानी कि ये सबसे पुरानी जगह है, सबसे पुराना शहर है जिसको खोजा गया है, ठीक है। सबसे पुराना शहर है जिसको खोजा गया है। और इसके बाद की देखिए क्या था, इसके आसपास की कई सारी बिल्डिंग्स, इसके आसपास यानी कि हड़प्पा के आसपास की जो बिल्डिंग्स बनी हुई थी वो लगभग एक जैसी थी, ठीक है। सिमिलर बिल्डिंग्स थी तो उसे बोला गया फिर हड़प्पन कहा गया, ठीक है। हड़प्पन कहा गया तो हड़प्पन किसे कहा गया, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि हड़प्पा एक जगह हो गई, हड़प्पा क्या हो गई, एक जगह हो गई जहाँ पर एक जैसी बिल्डिंग्स बनाई गई हैं तो वो हड़प्पन है, ठीक है। क्या हो गई, वो हड़प्पन्स हो गई, ठीक है। उन्हें बोला गया फिर हड़प्पन, एक जैसी बिल्डिंग्स बनाई गई हड़प्पा प्लेस में। और ये लगभग यानी कि जो शहर है इसका जो विकास हुआ था 4700 साल पहले, यानी 4700 ईयर्स एगो इसका विकास हुआ था। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट है, वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स आर पुल डाउन टू मेक वे फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन। अब क्या होता है, बहुत ही यानी कि कई बार तो ऐसा हुआ है कि जो पुरानी बिल्डिंग्स है ना उन्हें नीचे गिरा दिया, उन्हें यानी कि ढहा दिया गया, नई नई कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए पुरानी बिल्डिंग्स को गिरा देते हैं, तो ऐसा कई बार किया गया। अब देखिए ऐसा क्या ज़रूरी है, बिल्डिंग्स को प्रिजर्व करने के लिए क्या ऐसा ज़रूरी होता है, तो ये बताना है आपको, यानी कि इस तरीके से क्या ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर देखिए जो शहर मिले थे इनके बारे में क्या स्पेशल चीज़ है, ठीक है। इनके बारे में स्पेशल, इन सिटीज़ के बारे में जो भी स्पेशल है वो मैं भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए मैनी ऑफ दी सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। देखिए यहाँ पर हड़प्पा में जो भी सिटीज़ पाई गई थी, देखिए ये हड़प्पा, और यहाँ पर जो भी सिटीज़ पाई गई थी, जो भी सिटीज़ पाई गई थी उन्हें 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब पार्ट्स कैसे, यानी कि ये ईस्ट वाला पार्ट हो गया, मान लीजिए ये हमारा हड़प्पा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ईस्ट वाला पार्ट हो गया, और उसके बाद ये वेस्ट वाला पार्ट हो गया। अब इसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ वाला पार्ट हो गया, और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा साउथ वाला पार्ट हो गया। इस तरीके से हड़प्पा को ऐसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए द पार्ट ऑफ द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हाइयर। अब यहाँ पर जैसे यानी कि ये हड़प्पा मान लिया हमने, और यहाँ पर जो वेस्ट वाला पार्ट है ये छोटा तो है, ये क्या है, स्मॉलर तो है, लेकिन कैसा है, ऊंचा भी है, हाइयर भी है, ऊंचा भी है। अब जब ऐसा है यानी कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है तो आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द सिटेडल, यानी कि तो यहाँ पर जब ऐसा हुआ यानी कि ये छोटा है और उसके बाद ऊंचा भी है, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको डिस्क्राइब कर दिया, यानी कि इसको बता दिया कि ये एक सिटेडल है। क्या है ये, सिटेडल, जिसे हम कहते हैं गढ़ या फिर किला, जैसे ये है, ये क्या है, गढ़ या फिर किला है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, जनरली द पार्ट ऑफ द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर। अब यहाँ पर हम बात करें यानी कि ईस्ट की, ये जो ईस्ट वाला पार्ट है ये कैसा, एक बड़ा तो है, ठीक है, लेकिन लोअर यानी कि नीचा है। बड़ा तो है यानी कि लार्जर तो है, लेकिन लोअर भी है, ठीक है, नीचा भी है। अब क्या होता है, इसको कहा गया लोअर टाउन, ठीक है। ये वाला जो ईस्ट वाले जी साइड वाला जो शहर है ना, इसे बोला गया लोअर टाउन, लोअर टाउन। और ये वाले को बोला गया सिटेडल, किसे बोला गया, यानी कि जो छोटा है लेकिन ऊंचा है,
वेस्ट में, तो उसे बोलेगा सिटीडल कहा गया। तो इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अब क्या होता है कि हाँ, वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक्स वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट। ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जो यानी कि बेक्ड ब्रिक्स होती हैं, यानी कि जो ईंटें होती हैं, वो हर एक पार्ट्स के चारों तरफ लगा दी जाती हैं। जैसे मान लीजिए हम ना ईस्ट वाले पार्ट को ले लेते हैं, जो यानी कि लोअर टाउन है। तो लोअर टाउन के चारों तरफ क्या लगा दी जाएगी, चारों तरफ यानी कि क्या लगा दी जाएगी, बिल्डिंग्स, ओ एक बाउंड्री लगा दी जाएगी। ठीक है, बाउंड्री लगा दी जाएगी चारों तरफ इसके। अब यहाँ की जो ईंटें थी, यानी कि ये बाउंड्री लगाने के लिए जो भी ईंटें थी, वर सो वेल बेक्ड दैट दे लास्टेड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। ये इतनी पुरानी थी, यानी कि इतनी बेक्ड, इतनी अच्छी तरीके से बेक्ड की गई थी, लगभग ये हजारों साल पुरानी है। ठीक है, ये जो यानी कि हड़प्पा में जो ईंटें मिली हैं, ये क्या है, ये हजारों सालों पुरानी है। द ब्रिक्स वर लेड इन इंटरलॉकिंग पैटर्न दैट मेड द वॉल्स स्ट्रॉन्ग। अब देखिए दीवार बनाने के लिए दीवार बनाने के लिए ये ईंटों को कैसे इस्तेमाल करते थे या फिर कैसे लगाया करते थे, इंटरलॉकिंग करके। ठीक है, इंटरलॉकिंग करके इनका मतलब कि दीवार को बनाया करते थे। ठीक है, कैसे करके, इंटरलॉकिंग करके दीवार को बनाया करते थे, जिससे कि दीवार मजबूत हो जाएगी। इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटेडल। अब क्या होता है, देखिए सिटीडल क्या है, एक किला है, बड़ा सा किला है। अब यहाँ पर क्या होता है, यानी कि इस शहर में, यानी कि सिटीडल क्या है, एक शहर ही तो हो गया। अब यहाँ पर जो बिल्डिंग्स बनाए जाएंगे, यानी कि इस शहर में सिटीडल यानी कि क्या है, एक सिटी हो गई, और इस शहर में जो बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी वो एक स्पेशल बिल्डिंग रहेंगी। ठीक है, गढ़ में यानी कि सिटेल में जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं वो एकदम स्पेशल बिल्डिंग्स बनाई गई थी। जैसे हम मोहनजोदारो को ले लेते हैं। मोहनजोदारो कहाँ है, ये रहा मोहनजोदारो। ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, क्या मोहनजोदारो है। अ वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ। तो इस मोहनजोदारो क्या एक जगह है, जगह का मोहनजोदारो, देखो ये रही। तो इस मोहनजोदारो में एक वाटर टैंक है, क्या है, या फिर एक स्पेशल टैंक है। ये जो स्पेशल टैंक है, स्पेशल टैंक, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या बोला है, इसको बोला है आर्कियोलॉजिस्ट ने ग्रेट बाथ। ठीक है, क्या बोला आर्कियोलॉजिस्ट ने, इसे ग्रेट बाथ कहा है। ठीक है, वॉज बिल्ट इन दिस एरिया, दिस वॉज लाइंड विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल टार। अब यहाँ पर देखिए, ये यानी कि इसकी दीवारें स्ट्रॉन्ग बनाई गई हैं, दीवारें इसकी यानी कि मजबूत बनाई गई हैं। ठीक है, ईंट से मजबूत बनाई गई हैं, और इसे यानी कि इसकी जो कोटिंग की गई है वो प्लास्टर से की गई है। किससे, प्लास्टर से इसकी कोटिंग की गई है, या फिर प्लास्टर लगाया गया है। और इसके बाद है ना वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल टार। अब नेचुरल टार से क्या बना, वाटर टाइट। वाटर टाइट क्या होता है, वाटर प्रूफ बिल्डिंग्स। ठीक है, या फिर वाटर प्रूफ वॉल्स बनाई गई हैं इसकी। ठीक है, जिससे कि पानी यानी कि किसी कोने से होकर, किसी कोने के होकर यानी कि कहीं और वापस, मतलब कहीं और ना चला जाए। तो इसलिए वाटर प्रूफ, यानी कि वाटर टाइट मीन्स क्या होता है, वाटर प्रूफ, याद रहेगा। वाटर टाइट क्या हो जाएगा, वाटर टाइट मीन्स क्या हो जाएगा, वाटर प्रूफ हो जाएगा, जिससे कि पानी जो है इससे, इनकी दीवार से कहीं बाहर ना चला जाए। ठीक है, इस तरीके से बनाया जाता था। देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन इट टू फ्रॉम टू साइड्स वाइल देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये जो आपको पिक्चर यानी कि जो मोहनजोदारो जो दिखाई दे रहा है, इसमें दो जगह ऐसी हैं जहाँ पर यानी कि नीचे उतरने के लिए जगह बनाई जाती है। ठीक है, तो इस ग्रेट बाथ में नीचे उतरने के लिए क्या बनाए, दो स्टेप लेट डाउन, यानी कि नीचे उतरने के लिए जगह बनाई जाती है। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम अ वेल एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज। क्या होता है, देखिए यहाँ इसमें जो पानी का इस्तेमाल होता है, यानी कि इसमें जो पानी का इस्तेमाल होता है, ये कहाँ से लिया जाएगा, ये कुएं से लिया जाएगा, वेल से, ये लिया जाएगा वेल से।
और जब यानी कि इस पानी का इस्तेमाल किया कर दिया जाएगा तो इसे फिर इसे ड्रेन कर दिया जाता है, ठीक है, सुखा दिया जाता है, ड्रेन कर दिया जाता है, ठीक है, ड्रेन आउट आफ्टर, या फिर निकाल दिया जाता है, ड्रेन आउट आफ्टर यूज। परहैप्स इम्पोर्टेंट पीपल टुक अ डिप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेशन। अब इसमें जो लोग डुबकी लगाने के लिए या फिर नहाने के लिए जाएंगे तो एक स्पेशल ओकेशन पर, ठीक है, कब जाएंगे, एक स्पेशल ओकेशन पर यहाँ पर नहाने के लिए जाते हैं, ठीक है, स्पेशल ओकेशन पर यहाँ पर नहाने के लिए जाते हैं। तो ये था मोहनजोदारो के बारे में। इसके बाद देखिए और भी शहर हैं, जैसे कालीबंगन है। कालीबंगन कहाँ पर है, देखो ये है, ये कालीबंगन ये रहा, ठीक है, ये वाला कालीबंगन हो गया। और इसके बाद है, कालीबंगन के बाद है लोथल हेड फायर अल्टर्स। अब यहाँ पर यानी कि एक आग के कुंड बनाए जाते थे कालीबंगन में। कालीबंगन एक बार मैं बता दूं, कालीबंगन ये हो गया। उसके बाद देखिए लोथल कहाँ है, लोथल ये हो गया। यहाँ पर फायर अल्टर्स क्या है, आग के कुंड बनाए जाते थे, ठीक है, आग के कुंड बनाए जाते थे जिसमें यानी कि लोग पूजा वगैरह करते थे, ठीक है। वेयर सेक्रीफाइस मे हैव बीन परफॉर्म्ड, जहाँ पर यानी कि सेक्रीफाइस वगैरह किया जाता है, रिलीज धार्मिक वगैरह जो पूजा की जाती है वो ऐसा होता था, ठीक है। एंड सम सिटीज, इसके बाद क्या है देखिए, एंड सम सिटीज लाइक मोहनजोदारो, हरप्पा एंड लोथल हैड एलाबोरेट स्टोर हाउसेस, ठीक है। यानी कि इन्हें कैसे यानी कि डिस्क्राइब किया गया या फिर एक्सप्लेन एलेबोरेट किया गया है, ये क्या है, एक स्टोर हाउसेस है, ठीक है, क्या है ये, स्टोर हाउसेस, एलाबोरेट स्टोर हाउसेस। अब यहाँ पर क्या होता है देखिए, ये जो भी शहर हैं जैसे यानी कि दिस सिटीज, ये ऊपर एक पॉइंट में जो बता रहा हूँ इधर कोने में लिखा हुआ है, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है क्या है इसमें देखते हैं। दीज सिटीज वर फाउंड इन द पंजाब, ये जो मोहनजोदारो हो गया ये कहाँ पाया जा रहा है, ये पंजाब में पाया जाता है, ठीक है। हड़प्पा कहाँ जा रहा है, पंजाब में, पाकिस्तान में जो है। एंड इन गुजरात, यानी कि कुछ शहर गुजरात में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, पंजाब में है, इंडिया में जो पंजाब है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड अ सेट ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स इन ऑलमोस्ट ऑल दिस साइट्स। अब आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से कई सारे यूनिक ऑब्जेक्ट्स भी मिले हैं इन जगह से, ठीक है। जैसे रेड पॉटरी प्लांट पेंटेड है, ठीक है, विद डिज़ाइन ब्लैक स्टोन वेस हो गया, यानी कि स्टोन वेस यानी कि पत्थर का वजन, पत्थर जिसे मेज़र किया जाता है, वजन किया जाता है। सील्स हो गई, और इसके बाद स्पेशल बीड्स हो गई, कॉपर हो गया, कॉपर टूल्स हो गया, पैरल साइडेड लॉन्ग स्टोन हो गया, ब्लेड हो गया। तो ये कई सारी चीज़ जो है यानी कि ये पाई गई हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है देखिए, हाउसेस ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, ये घर और उसके बाद नालियाँ और उसके बाद गलियाँ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जनरली हाउसेज वर आइदर 1 or 2 stories हाई विद रूम्स बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड। अब क्या होता है देखिए, यहाँ पर जो घर बनाए जाते हैं, यहाँ पर जो घर बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं, एक या फिर 2 स्टोरेज होते हैं, ठीक है। ये इसका मतलब क्या होता है, 1 or 2 स्टोरेज का मतलब हो जाएगा एक बिल्डिंग, यानी कि या तो एक बिल्डिंग 1 फ्लोर या फिर 2 फ्लोर बनाए जाते थे, ठीक है, 1 या 2 फ्लोर बनाए जाते हैं, स्टोरेज वो हो जाएगा। और यहाँ पर ऐसा भी होता है यानी कि जो आंगन होता है, कोर्टयार्ड क्या हो जाएगा, आंगन होता है, इसके चारों तरफ भी रूम बनाए जाते थे, ठीक है। रूम बना दिया, इधर ये रूम बना दिया, ये रूम बना दिया, और उसके बाद ये रूम बना दिया। तो इसके चारों तरफ यानी कि इस आंगन की तरफ, आंगन के चारों तरफ क्या बना दिए जाते थे, रूम बना दिए जाते थे, ठीक है। अब इसमें क्या है, मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर। अब इसमें से यानी कि ये जो हमने ले लिया, पहले ये वाला रूम ले लिया, घर ले लिया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इसका बाथिंग एरिया अलग हो गया, इसका जो बाथिंग एरिया है वो अलग हो जाएगा। और कुछ के क्या होते हैं जो वाटर को सप्लाई करने, वाटर का जो सप्लाई होती है वो कहाँ से होती है, वेल से, यानी कि कुएं से वाटर की सप्लाई होती है। घरों में पानी कहाँ से आता है, कुएं से पानी आता है, ठीक है, लिया मतलब कि लिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये वाली पिक्चर, हाउ ब्रिक्स वर
अरेंज टू बिल्ड वॉल्स इन हरप्पन सिटीज। तो यहाँ पर क्या है, हरप्पन सिटीज में दीवार को किस तरीके से लगाया गया है ये शो किया है इस पिक्चर में। मैनी ऑफ दी सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स। अब यहाँ पर जो कई सारे जो शहर थे, ठीक है, इसमें क्या थी, नालियाँ थी और वो भी कवर्ड नालियाँ थी, ठीक है। नोटिस नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन। Although you cannot see, each drain had a gentle slope so that water could flow through it। क्या होता है देखिए, यहाँ पर ये जो यानी कि बहुत ही स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन या फिर दीवार को बनाया जाता था, एकदम सीधी दीवार को बनाया जाता था। Although you cannot see it, each drain had a gentle slope। और यहाँ पर जो नालियाँ बनाई जाती थी उसमें क्या था, एक जेंटल स्लोप रख दिया जाता है, जैसे कि पानी कहीं भी जगह पर ठहरे ना, ठीक है, कुड फ्लो थ्रू इट, कहीं पे रुके ना तो पानी बहता चला जाए, इस वजह से यहाँ पर जेंटल स्लोप बनाया जाता था। वेरी ऑफन ड्रेन्स इन हाउसेज वर कनेक्टेड टू द स्ट्रीट्स एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेड इनटू बिगर वंस। क्या होता है देखिए, जैसा अब भी होता है कि यानी कि जो घर की जो नालियाँ होती हैं, घर की नालियों को गली की नालियों से अटैच कर दिया जाता है और इसे एक बड़ी सी नाली में, ठीक है, एक बिग ड्रेन्स में, एक बड़ी सी नाली में इसको अटैच कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो यानी कि नालियाँ जो बनाई गई थी, पहले घर की नालियाँ गली की नाली में अटैच, और उसके बाद ये जो छोटी छोटी नालियाँ होती हैं ये एक बड़ी सी नाली में अटैच करके बनाई जाती थी, ठीक है। एज द ड्रेन्स वर कवर्ड, इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स टू क्लीन दैम। अब क्या होता है देखिए, जब ये नालियाँ कवर्ड हैं तो भाई गंदगी जब होगी, अब गंदगी को साफ करने के लिए होल्स बनाए गए थे, ठीक है, गंदगी को साफ करने के लिए होल्स बनाए गए थे, जिससे कि टाइम टू टाइम यानी कि इसको साफ किया जा सके। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि कहाँ गया यहाँ पर पेन, ये रहा। हाँ देखिए, यहाँ पर जो ड्रेन्स बनाई गई थी वो कैसी थी, वो कवर्ड थी। क्या थी, कवर्ड थी। अब क्या है, जब ये कवर्ड है तो यहाँ पर इनको साफ कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए एक होल्स बना दिया करते थे, ठीक है। इन नालियों में यानी क्या बना देंगे, होल्स बना देंगे, जिससे यानी कि इन नालियों को साफ किया जाता था, ठीक है। ऑल थ्री हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, घर और नालियाँ और उसके बाद जो गलियाँ हैं, वर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ट द सेम टाइम। अब ऐसा नहीं है कि देखिए, जब उन्हें घर बनाना है कि अब की बार ऐसा है कि यानी कि घर बना लेते हैं, इसके बाद में इनके दिमाग में आया कि चलो यानी कि अरे नालियाँ तो रह गई इसमें, ड्रेन्स बना लेते हैं। फिर इसके बाद इनके दिमाग में आता है कि अरे गली तो रह गई, स्ट्रीट तो रह गई, कि अब इसे बना लेते हैं। तो ऐसा नहीं था, तो कैसा था फिर। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि यानी कि जब इन्हें जब घर बनाने होते हैं तो पहले प्लान करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें बनाई जाएंगी, ठीक है। तो पहले यानी कि ये प्लान कर लिया करते थे, यानी कि देखिए एक घर बनेगा, उसमें नालियाँ होंगी, ठीक है, और एक गली होगी, उसमें पानी जाएगा नाली का, ठीक है, गली की जो नाली होगी उसमें पानी जाएगा। तो इस तरीके से पहले प्लान करके बिल्डिंग को बनाया करते थे। एक तो ये कहाँ चला था जी, हाँ, listed to difference between the house describes here those that you have studied about in chapter 2। अब आपको देखिए ये बताना है कि अब के घर और पहले के घर में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर एकदम सीधे यानी कि ईंटों से ही बनाए जा रहे हैं, और वहाँ पर क्या थे, एक छोटे मोटे घर बना लिए, किसानों ने छोटे मोटे घर बना लिए, और उसके बाद वो कहाँ रहने लगे, गुफाओं में भी रहने लगे थे। और ऐसे करके हम बता सकते हैं यानी कि हड़प्पा में जो घर दिखाई दिए हैं, और उसके बाद जो चैप्टर 2 में आपने घर देखे थे वो केव्स वगैरह थे, उनमें रहा करते थे लोग, ठीक है। तो इस ये हमारा डिफरेंस हो जाएगा, दो डिफरेंस। इसके बाद है लाइफ इन द सिटी, यानी कि इस शहर में लाइफ कैसी थी, जीवन कैसा था इस शहर में लोगों का। तो हरप्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस, देयर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो हरप्पन है, जो हरप्पन सिटी है, ये जो हरप्पन सिटी है
यहाँ पर लोग जो है ना बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बिजी रहा करते थे। अब यहाँ के जो लोग थे वो इस बात को प्लान कर रहे हैं, यानी कि जो अगली बिल्डिंग है उसे कैसे बनाया जाए, ठीक है, यानी कि एक स्पेशल बिल्डिंग कैसे बनाई जाए, तो वो ये देख रहे हैं, ठीक है, स्पेशल बिल्डिंग्स को इस शहर में कैसे बनाया जाए, तो इनके बारे में प्लान करते हैं। दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स, और ये कौन करेगा, ये रूलर्स करते हैं, ठीक है, यानी या फिर रूलर्स बनवाते हैं कि आगे बड़ी सी स्पेशल बिल्डिंग कैसे बनाई जाए, तो ये रूलर्स डिसाइड करते हैं। इट इज़ लाइकली दैट द रूलर्स सेंट पीपल टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट मेटल्स, प्रीशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड। अब क्या होता है, देखिए यहाँ का जो रूलर होगा, यहाँ का जो रूलर होगा वो क्या करेगा, लोगों को दूर जगह पर जाकर भेज देगा, ठीक है, कहीं दूर भेज देगा, और उनसे कहेगा कि जाकर यानी कि मेरे लिए आपको मेटल लेकर आने हैं, ठीक है, मेटल लेकर आने हैं और प्रीशियस स्टोन्स लेकर आने हैं। क्या लेकर आने हैं, प्रीशियस स्टोन्स लेकर आने हैं। और क्या हो जाएगा, अदर थिंग्स दे वांटेड, यानी कि जो भी कुछ चाहता है, यानी कि जो भी रूलर कुछ चाहता है तो इन्हें कहीं दूर भेजकर उनसे मेटल, प्रीशियस स्टोन्स, जो भी कुछ चाहता था वो मंगाया करता था, ठीक है। दे मे हैव kept the most valuable objects such as the ornaments of gold and silver और a beautiful beads। अब क्या होता है, यहाँ का जो राजा है ना उसे मतलब सोना रखना, चांदी रखना और उसके बाद ब्यूटीफुल बीड्स रखना, ठीक है, ये ऐसी वैल्यूबल चीज़ों को अपने पास रखा करते थे, ठीक है, यहाँ के जो राजा थे ऐसी वैल्यूबल चीज़ों को अपने पास रखा करते थे, ठीक है। एंड देयर वर स्क्राइब्स, स्क्राइब्स क्या होता है, हाथ की लिखी हुई कॉपियों को स्क्राइब का कहा जाता है, यानी पुराने समय जो किताबें लिख गई हैं, ठीक है, और उनके बाद जो उनकी कॉपी की गई है ना उसे स्क्राइब कहेंगे। क्या बोलेंगे, एक बार मैं स्क्राइब को बता देता हूँ, स्क्राइब क्या होता है। स्क्राइब, तो मान लीजिए कि मैंने आज कोई एक बुक लिखी, और बुक लिखने के बाद कई साल बाद ये जो बुक मिलती है किसी और को, अब वो कहता है कि यानी कि ये जो सिर्फ एक ही बुक है, ऐसा करते हैं यानी कि इसे लिख कर यानी कि दूसरी एक और बुक बना लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, स्क्राइब्स हो जाएंगे, यानी कि पुरानी बुक को कॉपी करके लिखी जाती थी, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, हु हेल्प प्रिपेयर द सील्स। अब क्या होता है, जिसे पता है यानी कि कैसे लिखा जाता है तो उसे लिख कर वो उसे सील भी कर दिया करते थे, ठीक है, लिख कर उसे सील भी कर दिया करते थे। एंड परहैप्स wrote on the other material that have not survived, और इन्होंने यानी कुछ ऐसे मटेरियल पर भी लिखा है, यानी कि ये जो यहाँ के हड़प्पन के जो लोग हैं इन्होंने ऐसे मटेरियल पर भी लिखा है जो अब सरवाइव नहीं करती हैं, ठीक है, जो अब सरवाइव नहीं करती हैं, ऐसे मटेरियल पर भी इन्होंने लिखा हुआ है। बिसाइड देयर वर मैन एंड वीमेन क्राफ्ट पर्सन मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स आइदर इन दियर ओन होम्स और इन स्पेशल वर्कशॉप। अब यहाँ पर क्या होता है, यानी कि इसके अलावा जो मैन और वीमेन है ना वो क्या है, क्राफ्ट पर्सन होते थे, ठीक है। क्राफ्ट पर्सन क्या होता है, यानी कि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिसमें यानी कि एक अलग टैलेंट हो, तो अलग अलग व्यक्तियों में जो अलग अलग टैलेंट होगा तो वो सभी क्या हो जाएंगे, क्राफ्ट पर्सन हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स आइदर इन देयर ओन होम्स, यानी कि या तो वो काम करते थे अपने घरों में, या फिर चीज़ों को बनाया करते थे अपने घरों में, या फिर वो वर्कशॉप में जाकर बनाया करते थे, ठीक है। पीपल वर ट्रेवलिंग पीपल वर ट्रेवलिंग टू डिस्टेंट लैंड और रिटर्निंग विद रॉ मटेरियल एंड परहैप्स स्टोरीज। क्या होता है, देखिए जब लोग दूर जाते थे तो वहाँ से यानी कि वहाँ से ओल्ड मतलब कि जो रॉ मटेरियल है ना वहाँ से वापस लेकर आया करते, जब उन्हें वापस आना होता है तो वो रॉ मटेरियल्स को अपने साथ में लेकर आया करते थे, ठीक है। इसके बाद है देखिए, मैनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दीज। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपको खिलौने दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, ये टेराकोट टॉयज है, ठीक है, क्या है ये,
टेराकोटाइज। तो थोड़ा सा अब ये और पढ़ लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। क्या देखिए टॉप में, यानी कि ये जो है ना टॉप में, ये वाला जो है, ये वाला, यहाँ पर क्या है, अ स्ट्रीट इन मोहनजोदारो विद अ ड्रेन। यहाँ पर एक गली है जिसमें यानी कि नालियाँ भी बनाई गई हैं। ठीक है, तो ये गली आपको दिखाई दे गई। इसके बाद क्या है, एबव, अब वेल, एक कुआं भी है। ये हमारा क्या हो जाएगा, कुआं भी है। फार लेफ्ट, अब इसके बाद ये हो गया लेफ्ट वाला, ये वाला पार्ट हो गया लेफ्ट में। अब क्या था देखिए, अ हरप्पन सील, ये क्या है, एक हरप्पन सील है। द साइन ऑन द टॉप ऑफ द सील आर पार्ट ऑफ अ फॉर्म ऑफ अ आर पार्ट ऑफ अ स्क्रिप्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये हरप्पन सील है, और ये जो पार्ट है, यानी कि ये जो टॉप वाला जो पार्ट है, ये क्या है, ये स्क्रिप्ट है। ठीक है, क्या है, अर्लीस्ट स्क्रिप्ट है, इट इज़ द अर्लीस्ट स्क्रिप्ट। इसके बाद देखिए क्या होता है, एक मिनट, यहाँ पर पेन देखते कहाँ, ये रहा, ये रहा। तो दिस इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग नोन इन द सब कॉन्टिनेंट। तो ये यानी कि बहुत पुरानी राइटिंग है। ठीक है, जो यानी कि सब कॉन्टिनेंट में जानी जाती थी, ये बहुत पुरानी राइटिंग है। स्कॉलर्स हैव ट्राइड टू रीड दिस साइंस। अब वो यानी कि जितने भी विद्वान थे उन्होंने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन एग्जैक्टली पढ़ नहीं पाए कि इनका मतलब है क्या। तो ये था उनका जीवन, यानी कि उस शहर में कैसे जीवन रहा करते थे। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पर रूलर जो है, यानी कि जो रूलर था, वो लोगों को दूर जगह पर भेजकर उनसे चीज़ें मंगाया करता था। यानी कि जो प्रीसियस, जो भी यानी कि इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके लिए, या फिर प्रीसियस चीज़ें हैं, प्रीसियस थिंग्स हैं उसके लिए, वो चीज़ें मंगाया करता था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, जो मैन और वीमेन होते हैं वो मतलब क्राफ्ट पर्सन, मैंने आपको बताया क्राफ्ट पर्सन क्या होता है, एक जिसमें यानी कोई स्पेशल आर्ट होती है, वो एक क्राफ्ट पर्सन हो जाएगा। या तो वो घर में काम करते थे, या फिर वो वर्कशॉप में जाकर काम किया करते थे। अब जब यानी कि लोग बाहर जाते हैं तो वापस आते समय वो कुछ चीज़ें अपनी यानी रॉ मटेरियल जो अपने साथ लेकर आया करते थे। इसके बाद है न्यू क्राफ्ट इन द सिटी। ये पढ़ने से पहले ना, पहले हम ये पढ़ लेते हैं, इधर क्या लिखा हुआ है, ये इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या था टॉप में, यानी कि ये जो है ना, ये स्टोन वेट्स, नोटिस हाउ केयरफुली एंड प्रिसिसली दीज वेट्स आर शेप्ड। यहाँ पर क्या है, वेट्स है, यानी कि वेट्स क्या हो जाएगा, जिसको वजन किया जाता है। ठीक है, जिससे वजन किया जाएगा, तो ये वो चीज़ हो गई। दीज वर मेड ऑफ चर्ट, यानी कि एक तरीका का, ये क्या है, चर्ट क्या है, एक तरीके का मेटल है या फिर स्टोन सा, काइंड ऑफ स्टोन, एक तरीके का स्टोन है। दीज आर प्रोबेबली यूज टू वे प्रीशियस स्टोन्स और मेटल्स। अब इससे क्या होता है, हाँ, अब इससे क्या हो जाएगा, ये जो चर्ट है, चर्ट क्या है, एक स्पेशल स्टोन, या फिर ये जो चर्ट क्या है, चर्ट एक स्टोन है, यानी कि पत्थर है, जिससे यानी कि क्या वे करेंगे, यानी कि वजन किया जाएगा किसका, प्रीशियस स्टोन का, प्रीशियस स्टोन का वजन किया जाएगा। एंड इसके बाद और किसका वजन किया किया जाएगा, जो भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स, इनका वजन किया जाएगा। अब क्या होता है देखिए, राइट्स में, ये जो राइट है, ये वाला, बेसा बीड्स मैनी ऑफ दीज वर मेड आउट ऑफ अ कार्नेलियन, a beautiful red stone. The stone was cut, shaped, polished, and finally a hole was bored through the center of a, so that a string could be passed through it. अब क्या होता है देखिए, यहाँ पर ये किसकी बनी होती है, कार्लिन की बनी होती है। ठीक है, कार्नेलाइन लियन, कार्नेलियन की बनी होती है। ठीक है, और ये ब्यूटीफुल रेड स्टोन की बनी होती है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये ब्यूटीफुल रेड स्टोन की बनी होती है, ये भी एक मटेरियल हो गया। और रेड स्टोन तो आपको पता ही है। ठीक है, अब इनको क्या किया जाता है, पहले इन्हें यानी काटा जाएगा, कट कट किया जाएगा, इनको से एक शेप दी जाएगी, और इनकी फिर यानी पॉलिश भी की जाएगी। ठीक है, इनकी पॉलिश की जाएगी। अब यहाँ पर ये जो स्टोन्स होते हैं, इन स्टोन के बीच में एक होल कर दिया जाता है, जिससे कि इसके अंदर का धागा, इसमें यानी कि होल्स कर दिया जाता है, जिससे कि इसमें धागा फंसाया जा सके। ठीक है, या फिर धागा निकाला जा सके, एक एंड से दूसरे एंड तक धागा निकाला जा सके। इसके बाद देखिए राइट में क्या है, ये हमारे स्टोन ब्लेड्स हो गए।
अब बॉटम राइट यानी कि इसके बारे में इनके बारे में बात करेंगे। ये क्या, एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ, यानी कि एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब होता है कि डेकोरेटेड क्लॉथ, ठीक है, सजावटी कपड़े। अ स्टोन स्टैचू ऑफ एन इम्पोर्टेंट मैन फाउंड फ्रॉम मोहनजोदारो, यानी कि ये जो स्टैचू हमें कहाँ से मिला है, मोहनजोदारो से मिला है। सोज हिम वियरिंग एंड एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट्स, यानी कि इसने डेकोरेटेड कपड़े पहन रखे हैं, ठीक है। ये जो हमें ये जो पिक्चर है ये हमें मोहनजोदारो से मिली है, ठीक है। या फिर ये जो मूर्ति है हमें कहाँ से मिली है, मोहनजोदारो से मिली है, जिससे कि लोग मतलब कि जिसने इन्होंने कपड़े पहन रखे हैं, डेकोरेटेड कपड़े पहन रखे हैं। लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट के बारे में देखते हैं। दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पन, जो यानी कि हड़प्पा में बनाए जाते थे और हड़प्पा में मिले थे, ठीक है, हड़प्पा शहर में ये मिले थे ये ऑब्जेक्ट। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन, यानी ज़्यादातर जो चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हैं वो या तो पत्थर से मिलकर बनी हुई है, या फिर सेल से मिलकर बनी हुई है, या फिर मेटल से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। यहाँ तक कि कॉपर, ब्रॉन्ज और उसके बाद गोल्ड और उसके बाद सिल्वर से भी मिलकर बनी हुई है। अच्छा, ये जो कॉपर और ब्रोंज है ना, इसका इस्तेमाल करते हैं टूल बनाने के लिए, वेपन बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, और उसके बाद वेसल्स बनाने के लिए। किसका इस्तेमाल, कॉपर एंड ब्रोंज का इस्तेमाल किया जाता है टूल बनाने के लिए, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स और वेसल बनाने के लिए। और क्या है देखिए, जो गोल्ड एंड सिल्वर है ये है ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, वेसल्स बनाने के लिए। गोल्ड एंड सिल्वर का जो यूज़ है वो कहाँ होता है, क्या बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, और उसके बाद वेसल्स बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। Perhaps the most striking finds are those of the beads, weights and blades। तो यहाँ पर क्या है, यानी कि जो बीड्स ये हो गई, वेट्स हमारा ये हो गया, इसके बाद ये ब्लेड्स हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ें उधर से मिली हैं। इसके बाद देखिए क्या है यहाँ पर, हाँ बता रहा था ही मैं। द हरपन ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन्स। हड़प्पन ने देखिए क्या बनाई है, एक सील्स भी बनाई है, ठीक है। स्टोन से क्या बनाई है, सील भी बनाई है। दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर, यानी कि जो सील है वो कैसी होती है, रेक्टेंगुलर शेप में होती है, जो मैंने आपको पेज नंबर 27 पर दिखाई थी। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये जो नीचे है सबसे, यानी कि जो स्काई ब्लू कलर में जो है ना, ये क्या है, ये रेक्टेंगुलर शेप में सील बनाई जाती थी, ठीक है। रेक्टेंगुलर शेप में सील बनाई जाती थी। एंड यूजुअली हैव एन एनिमल कार्व्ड ऑन देम, और उन पर एनिमल को कार्व किया जाता था, ठीक है, नक्काशी की जाती थी जानवरों की। द हरपन ऑल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन सच एज द, अच्छा ये मैंने मतलब ये आपने पेज वो क्लास चैप्टर फर्स्ट है ना, उसमें ये पेज नंबर 6 देखना, वहाँ पर एक बर्तन बनाया गया है बहुत खूबसूरत सा। तो ये हड़प्पन बनाया करते थे। कौन बनाएंगे, हड़प्पन, यानी हड़प्पा में जो लोग रहेंगे वो उन्हें हड़प्पन कहा जाएगा, तो वो बनाएंगे, ठीक है। वॉज द मेटल यूज इन द विलेज, यू लर्न अबाउट इन द चैप्टर 2। वॉज स्टोन यूज टू मेक वेट्स। अब क्या होता है देखिए, क्या मेटल का इस्तेमाल गांव में भी होता है, ठीक है। अब चैप्टर में आपने देखा होगा कॉपर, कॉपर को सबसे पहले डिस्कवर मतलब कि पता लगाया गया था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है यानी कि पत्थरों का इस्तेमाल वजन करने के लिए भी होता है, तो ये भी आपको पता करना है। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7,000 ईयर्स एगो। तो देखिए जो कॉटन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉटन जो है ये लगभग 7,000 साल पहले मिली थी, ठीक है। इट इज़ फाउंड अबाउट 7,000 ईयर्स एगो, 7,000 साल पहले ये मिली थी। अब इसके बाद है एक्चुअल पीसीज ऑफ क्लॉथ वर फाउंड अटैच्ड टू द लिड ऑफ अ सिल्वर वेस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट। अब देखिए जो एक एक्चुअल जो पीस बनाया जाता है कपड़ा का, उसमें देखिए सिल्वर वेस होता है, अटैच होता है, और उसके बाद कॉपर ऑब्जेक्ट्स अटैच होता है एट मोहनजोदारो। ये कहाँ मिले, मोहनजोदारो में। अब इसके बाद क्या, आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव ऑल्सो फाउंड स्पिंडल होल्स, यानी कि जो वो बनाने के लिए टेरा मेड ऑफ टेराकोटा फाइनेंस। दे वर यूज टू स्पिन थ्रेड, यानी कि थ्रेड को स्पिन करने के लिए यहाँ पर देखिए क्या होता है कि थ्रेड्स को स्पिन करने के लिए क्या बनाया जाता है फिर,
ये होता है, क्या बोलते हैं, स्पिंडल होल्स। क्या बोलेंगे? स्पिंडल होल्स। स्पिंडल होल्स कैसा होता है? ये ऐसे होता है और उसके बाद यहाँ पर इसको इस थ्रेड को स्पिन किया जाता है, ठीक है। मैनी ऑफ द थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। अब देखिए, इसमें से कई सारी जो चीजें हैं ना, वो स्पेशलिस्ट के द्वारा बनाई जाती थी। किसके द्वारा? स्पेशलिस्ट के द्वारा बनाई जाती थी। कई सारी चीजें तो स्पेशलिस्ट के द्वारा बनाई जाती थी। अब कौन होता है स्पेशलिस्ट? क्या होता है कि एक ऐसा पर्सन जो ट्रेंड होता है सिर्फ एक टाइम, मतलब कि एक एक टाइप के काइंड, मतलब एक टाइप के काम में ये क्या रहता है, ये ट्रेंड होता है, ठीक है। जैसे कटिंग स्टोन में अलग रहेगा, और पॉलिशिंग बीड्स के लिए, कार्विंग सील्स के लिए, इसके लिए, यानी कि क्या हो गया, इनके लिए एक व्यक्ति हो गया, ठीक है। पेज नंबर 28। एंड सी हाउ वेल द फेस इज कार्व्ड। तो देखिए यहाँ पर पेज नंबर 28 में ये है, यहाँ पर फेस को कैसे कार्व किया गया है देख लेना। एंड हाउ केयरफुली द बियर्ड इज सोन, और इसमें यानी कि बियर्ड को भी सो गया है, ठीक है, कैसे कार्व किया गया है, और बियर्ड को भी सो कार्विंग करने के बाद ना बियर्ड को भी सो कर दिया है इसमें। दिस मस्ट हैव द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन। और ये जो काम किए किसने किए? क्राफ्ट पर्सन ने काम किए ना। ये किसने किए? क्राफ्ट पर्सन ने ये सारे काम किए हैं, कि यानी कि इतनी अच्छी तरीके से नक्काशी करना। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट, यानी कि हर कोई व्यक्ति स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता या फिर नहीं था। वी डू नॉट नो वेदर ओनली मैन वर स्पेशलिस्ट और ओनली वीमेन वर स्पेशलिस्ट। तो यानी कि ये हमें नहीं पता है कि यानी कि मैन ही स्पेशलिस्ट होते थे या वीमेन भी स्पेशलिस्ट होती हैं। तो हो सकते हैं यानी कि दोनों ही स्पेशलिस्ट, यानी कि मैन एंड वीमेन दोनों ही स्पेशलिस्ट होते होंगे। तो ये था हमारा चैप्टर के बारे। अच्छा, ये और रह गया, यहाँ पर एक पॉइंट और रह गया, ये और रह गया। तो फाइन्स क्या होता है? ये फाइन्स क्या होता है? अनलाइक स्टोन और सेल दैट आर फाउंड नेचुरली, यानी कि अनलाइक स्टोन की तरह तो नहीं होता या सेल की तरह, दैट आर नेचुरली मिलता है, ठीक है। इज अ मटेरियल इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस, यानी कि इसको, यानी कि फाइन्स जो है ना, इसको क्या क्या करेंगे? आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है। आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है, क्या है ये, कैसे करेंगे इसको? तो इसमें दे रखा है, देखिए, अ गम वॉज यूज टू शेप सैंड और पाउडर्ड क्वार्ट्ज इनटू एन ऑब्जेक्ट। अब देखिए, शेप देने के लिए या फिर शेप का इस्तेमाल करने के लिए, शेप देने के लिए सैंड में हम, यानी कि या फिर पाउडर में गम का इस्तेमाल होता था, ठीक है। गम का कहाँ इस्तेमाल होता है? शेप देने के लिए सैंड और पाउडर में गम का इस्तेमाल होता है, जिससे कि कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया जा सके। और ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा चमकते हुए होते हैं, ठीक है, शाइनी ग्लासी सरफेस होता है। द कलर्स ऑफ द ग्लेस वर, यानी कि चमकते हुए ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट वर यूजली ब्लू और ग्रीन, सी ग्रीन। कैसे दिखाई देगा? अक्सर ये ब्लू और सी ग्रीन दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या बचता है? फाइन्स वॉज यूज टू मेक बीड्स। जो फाइन्स है ना, वो बीड्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, चूड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ईयरिंग्स और उसके बाद टिनी वेसल्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये था फिर इस चैप्टर में, यानी कि दिस इज द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर, क्या था? इन द अर्लीस्ट स्टेज। अब आगे हम चैप्टर 2 को लेकर आएंगे। एंड आई होप यू हैव क्लियर्ड ऑल द डाउट फ्रॉम दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दें सब्सक्राइब दिस चैनल, जिससे कि आपको इस तरीके की हिस्ट्री को आसान तरीके से समझने में अपडेटेड मिलता रहेगा, या फिर मैं भी जो भी नई वीडियो आएंगी वो मैं डालता रहूँगा, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।